दुनिया में जो कथा कहानी सुनाई गई उसके पीछे गहरा भाव था, कल्याण के भाव थे कि लोग कथा के माध्यम से जीवन की सच्चाई को, जीवन जीने की कला को, जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। लेकिन वास्तविक बात न बताने के कारण लोग सब कथा में उलझ गए और जिसके बारे में जितनी कथाएं प्रचलित हुई, मनुष्य उसी दिशा में भागने लग गया, उसे ही सब कुछ समझने लग गया। मनुष्य ने यह सोचा ही नहीं कि भाई ये तो एक कहानी है। ऐसा मनुष्य जब करने लगा, कथाओं के पीछे भागने लगा, तब भगवान ने धरती पर आकर सारे रहस्यों से पर्दा उठाया। लोगों को तो जीवन का राज ही समझ में नहीं आता है कि जीवन कहाँ से शुरू होता है, किस प्रकार अनवरत चलता है, जीवन जीने वाला कौन है, इस देह दुनिया दौलत में रहकर आनंद उठाने वाला कौन है, इस देह के जाल में फंसने वाला कौन है, दौलत की हवस में उतरने वाला कौन है, काम वृत्ति में पड़ने वाला कौन है, ये कुछ भी नहीं मालूम। लोग तो मेरा शरीर भी कह देंगे और मेरी आत्मा भी कह देंगे, समझेंगे कुछ नहीं। आत्मा को भी मेरी आत्मा कह दिया और शरीर को भी मेरा शरीर कह दिया, तो उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कौन है। क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वो स्वयं कौन है। बाबा ने आकर सारा राज बताया, पूरा रहस्य खोला, पूरी सफाई से और एकदम सरलता से बाबा ने सब कुछ समझाया। बाबा ने कहा, बच्चे ये कथा कहानी से ऊपर उठकर जीवन को अच्छी रीति समझो कि तुम जीवन जीने वाले एक अशरीरी सितारे हो, आत्मा हो, रूह हो। ये समझाने में बाबा को बहुत समय लग गया, क्योंकि लोग नासमझी की राह पर चलकर और अपने आप को बहुत ज्ञानी, वेद शास्त्री, ग्रंथ पढ़ने वाले ऐसा समझ रहे थे। फिर उसके बाद मनुष्यों ने साइंस के कुछ आविष्कार किए तो साइंस को ही सब कुछ समझने लग गए। परमात्मा को सत्य स्मृति थी। क्यों? क्योंकि परमात्मा अपने स्वरूप में सदा रहे। परमात्मा ने अपने स्वरूप को नहीं बदला, अपने स्वभाव को नहीं बदला। परमात्मा ने किसी भी आकर्षण में नहीं पड़े। परमात्मा किसी के रिश्ते के जाल में नहीं उलझे। रिश्ते के जाल में उलझना मतलब कि रिश्ते के जाल में ऐसे उलझना कि वो रिश्तेदार सारा कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी सब जानते हुए भी क्योंकि मेरा बेटा है इसलिए चलेगा, ये रिश्ता का जाल कहलाएगा। रिश्ता निभाना, रिश्तों में प्यार लुटाना, रिश्तों का ख्याल रखना, ये रिश्तों में उलझना नहीं कहलाएगा। लेकिन ये हमारा चिरपरिचित है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमको धन दौलत दे रहा है, तो ये कुछ भी गलत कर रहा है तो इसके पक्ष में बोल दो, ये फंसना कहलाएगा। या
उसे सह देते रहो कि नहीं यार ये तो मेरा बेटा है, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, गलत भी कर रहे हैं तो चलो पिताजी है मेरे, मेरी पत्नी है गलत भी कर रही है तो मेरी तो पत्नी है। ये इसे रिश्ते के जाल में फंसना कहेंगे। आपस में प्रेम से रहना, एक दूसरे का ख्याल करना, इसे रिश्ते के जाल में फंसना नहीं कहेंगे। तो बाबा ने आकर प्रतिदिन मुरली सुनाकर एक एक बात क्लियर की। बाबा ने समय की पहचान बताई, कब क्या होना है, कैसे होना है, किस प्रकार से होना है और उस समय में तुम्हें क्या करना है, ये सारा कुछ बताया। समय की पहचान करने वाला वो कौन है, सबसे पहले तो ये समझ में आ जाए कि भाई अभी 6 बज गया है, ये किसने बोला है ना भाई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वानप्रस्थ का मतलब लोगों ने यह समझ लिया कि पांडव वन को प्रस्थान कर गए। कहा था वानप्रस्थ, लेकिन लोगों ने क्या दिखा दिया कि वन को प्रस्थान कर गए। रामचंद्र जी वन को प्रस्थान कर गए, ये बताया। वानप्रस्थ का अर्थ है वाणी से प्रस्थान कर देना, है ना भाई, वाणी से प्रस्थान कर देना। अब वाणी से प्रस्थान कर देना जो समझाया, उसमें लोगों ने क्या समझ लिया कि अब हमको चुप रहना है। तो बहुत लोग क्या हो गए, बोलने से जो है कतराने लग गए, बोले मुझे तो मौन रहना है। नहीं, वानप्रस्थ का अर्थ एकदम स्पष्ट ये होगा कि हमारी वाणी से बाण न चले, किसी के ऊपर है, हमारी वाणी से बाण प्रस्थान न करे, उल्टा सुल्टा न बोले हम, है ना भाई। उस वाणी से परे जाना है। वाणी से परे में कौन सी वाणी से परे जाना? हाँ, भय वाली वाणी से, चिंता वाली वाणी से। ऐसी वाणी ना बोले जो लोगों को चिंतित कर दे, स्पष्ट कहें। अब जैसे मान लो कह दिया विनाश होने वाला है तो लोग चिंतित हो जाएंगे। नहीं, विनाश का अर्थ ये होगा कि परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा की याद में रहोगे तो क्या होगा, विषयों का नाश होगा। विनाश का मतलब विषय विकारों का नाश होगा। ये स्पष्ट जब हम करेंगे तो सामने वाला चिंतित नहीं होगा। चिंता मुक्त जीवन बनाना। देखो, तो मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है का अर्थ क्या हुआ? फिर कहा बाबा ने, वापस घर जाना है। तो घर जाना है का मतलब क्या हुआ? अपने स्वरूप को धारण करना है। अपने शांत स्वरूप को धारण करना है। जो आप विदेही अवस्था में परम धाम में थे, वहां बिल्कुल शांति थी आपके अंदर में। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की आवाज, ज्वेलसी की आवाज, किसी भी प्रकार की का घमंड, कोई असत्यता, कुछ भी नहीं थी। तो वापस घर जाना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप और घर को याद करो। अब बाप को याद करो। बाबा इन सब का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है ना भाई। बाबा के पास, बाबा को कहते ही है परमात्मा को, सत चित आनंद स्वरूप। तो बाबा को याद करो मतलब उनके व्यवहार को अपना व्यवहार बनाओ।
उनके स्वभाव को अपना स्वभाव बनाओ। उनके स्वभाव मतलब वो स्व में स्थित रहते हैं, है ना भाई। और भाव यानी विचार, तो स्व में स्थित होने वाले विचारों को धारण करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। अब देखो, वानप्रस्थ का अर्थ लोगों ने क्या कह दिया, वन को प्रस्थान कर गए। पावन में भी वन शब्द लगा हुआ है। तो लोगों ने पावन ढंग से किसी ने सुना नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो ध्यान से मुरली सुनते नहीं हैं, डायरी में नोट करते हैं। बहुत बाबा के बच्चों की डायरी आप देखना तो कुछ का कुछ लिखा रहेगा उसमें। बाबा ने बोला कुछ, सुनने वालों ने लिखा कुछ, और फिर समझने वालों ने समझा कुछ, और इस प्रकार क्या हुआ, बिगड़ता चला गया। अब हमको मुरली को अच्छी रीति समझना है। तो सब खाते खलास करो, मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका हिसाब किताब है, किसी का आपने कुछ खाया है, मान लो किसी ने गलत व्यवहार कर लिया है और आप उसे खाकर बैठे हुए हैं, उसे हजम करके बैठे हैं, तो वो आपको परेशान करता रहेगा भाई। तो सारे खाते खलास करो। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी विधि सिखाई है खाते खलास करने की। बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं। बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। कई बाबा के बच्चे हैं, कई जो आध्यात्म लाइन में आगे आते हैं, वो कहते हैं, कईयों को तो हमने कहते ये देखा है कि किसी का अगर जीवन खराब करना है तो उसे आध्यात्मिक बना दो। कईयों को कहते ये देखा है, माने अध्यात्म को लोग खराब समझने लगे। क्यों? क्योंकि आध्यात्म मार्ग में बहुत धीरज चाहिए। ज्ञान को समझने के लिए बहुत धैर्यता चाहिए। हाँ, अपनी बुद्धि लगा दी उठा के कुछ भी, या अपने को ज्ञानी समझने लग गए, नहीं। बाबा ने कहा धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। धीरज खो देते हैं व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में किसका बोलबाला है? दुष्ट कर्म करने वालों का। सब लोग देख रहे हैं कि 2 नंबर के कार्य करके और लोग बहुत अकिचार धन कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें शांति सुकून है क्या? नहीं देख रहे हैं। है निर्भयता, मधुरता। भाई गलत मार्ग से धन कमाने वालों के अंदर में कदापि मधुरता नहीं रह सकती, निर्भयता नहीं रह सकती। ये समझने की जरूरत है। तो कई उसमें चले जाते हैं और कई जो है इसमें हताश हो जाते हैं कि अरे कोई तो समझता ही नहीं है, और चुप हो जाते हैं, फिर सेवा बंद कर देते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में लगे रहो, इसमें विघ्न तो पड़ेंगे, तुम धीरज रखो। हाँ, बाबा ने कहा बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। बहुत से घर गृहस्थ में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, माताएं हैं, भाई हैं, जो घर में कोई ज्ञान में नहीं चल रहा होता है तो वो बहुत अधीर हो रहा होता है कि हम कैसे करें, कहाँ जाएं। बाबा कहता है बस तुम प्यारे बाबा को याद करते रहिए। जितना तुम बाप को याद करेंगे बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्माजीत बनते जाएंगे। बाबा को जितना याद करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है। बाबा की याद में आपको आनंद आना चाहिए। आप जब जो ज्ञान में चल रहे हो, सुन रहे हो रोज मुरली, तो आप ये चेक करो कि आपको आनंद किधर आ रहा है। बाबा की याद में आनंद आ रहा है, बाबा के ज्ञान में आनंद आ रहा है, कि दुनिया के राग रंग में आनंद आ रहा है। राग रंग कहते हैं, माने रंगों में आनंद आ रहा है। रंग बड़ा प्यारा लग रहा है, प्रकृति बड़ी अच्छी लग रही है, आनंद किस में आ रहा है? तो जितना तुम बाप को याद करेंगे बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्माजीत बनते जाएंगे, फिर तुमसे किसी भी प्रकार के विकर्म नहीं होंगे।
आपकी जरा भी लोभ वृत्ति आई, काम वृत्ति आई, मतलब आप बाप को भूल गए उस सेकंड। हाँ, विष को नष्ट है, विष को जो है, थोड़े से विष में पूरे शरीर की हालत खराब हो जाती है। तो एक सेकंड भी यदि आप बाबा की याद भूले तो वो विष आपकी जगह बना लेगा, और विष बहुत जल्दी फैलता है। दवाई देर से काम करती है, बीमारी स्पीड से बढ़ती है, अंदर अंदर बढ़ जाएगी, छुप के बढ़ जाएगी, पता नहीं चलेगा। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ये गीत है ना भाई। ओम शांति। भोलानाथ सदैव किसको कहते हैं भाई? शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंच से ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। बाबा एक एक शब्द का अर्थ क्यों बता रहे हैं? ये बच्चों ने ही ढेर सारे शब्द निकाले हैं तो अर्थ बताना पड़ रहा है। अब शंकर जैसे ही कहेंगे तो एक देह याद आएगी ना, इसलिए शिव और शंकर में अंतर बता रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं शिव जी का भी कोई ऐसा लिंग या कोई ऐसी पिंडी नहीं है। शिव भी तो निराकार है ना भाई। हाँ, मूल बात है ज्ञान की, विचारों की। अब विचारों को तुम कैसा भी आकार देते रहो, है ना, विचारों का तो कोई आकार होता ही नहीं है। सोचो, समझने के लिए आकार दे देते हैं, लिपि बनाई हुई है, विचारों को समझने के लिए लिपि बनाई है, लेकिन विचार तो विचार है ना भाई। अब मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उसके अंदर विचार नहीं है क्या? भाव तो उसके अंदर भी है ना, लिपि नहीं जान रहा है वो, लेकिन भावनाएं तो है उसके अंदर। तो शिव और शंकर जो शब्द कहा है और अलग अलग समझाया, वो क्या कारण था कि शंकर जैसे ही कहेंगे तो व्यक्ति को क्या आएगा बुद्धि में? एक चित्र याद आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? सूक्ष्म वतनवासी का मतलब क्या है? शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। मतलब शंकाएं जो हैं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, पता नहीं चलता। संशय, पूरी जिंदगी भर आप ज्ञान में चलते रहो, आपके अंदर में चुपचाप संशय छुपा रहता है सूक्ष्म में। इस तन में शंकाएं सूक्ष्म में वास करती हैं, आपके अंदर, आपके हृदय में। आप बारीकी से जांच करिए, जो पूरी तरह से शंकाओं से मुक्त है, उसे शंकर कहेंगे। है ना भाई, शंकाओं से मुक्त। तो पूरी तरह से शंकाओं से मुक्त तो केवल एक शिव बाबा है। तो इसलिए भगवान किसे कहेंगे? हम शिव बाबा को ही कहेंगे। ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं एक बाबा। फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं। वह है बाप, ऊंचते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है। बड़ी गहरी बात समझना, शंकर आकारी है, साकारी भी नहीं है ना भाई। शंकाओं का कोई साकार स्वरूप थोड़ी होता है। बहुत गहरी बात समझना। और शंकाओं से मुक्त व्यक्ति, उसका भी कोई साकार दृश्य नहीं होगा। ये सब बहुत गहरा है ज्ञान। तो शिव है भोलानाथ, ज्ञान के सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते भाई। जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी शंकाएं हैं उसे ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे। बहुत गहरी बात समझना। तुम बच्चे जानते हो
शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। कौन सी झोली भरते हैं? बुद्धि रूपी झोली। किससे भरते हैं? सत्य ज्ञान से, स्पष्ट ज्ञान से, जिससे सब प्रकार की शंकाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम केवल एक बाबा के ध्यान में रहते हैं हमेशा। अब बाबा को ध्यान करने के लिए कोई अलग से कोई समय निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, शंकर जी की आधी आंखें ऐसी खुली दिखाते हैं, मतलब, और बाकी ध्यान में है दिखाते हैं, मतलब संसार को देखते हुए भी भगवान की याद में रहना, सब कुछ कार्य करते हुए, सब कुछ समझते हुए भगवान की याद में रहना। भगवान की याद में रहना मतलब भगवान के द्वारा बताए हुए ज्ञान का जीवन में उपयोग करना, सही समय पर सही ज्ञान का उपयोग करना, ये बात है। तो बाबा आदि मध्य अंत का राज भी बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे भाई? सोचने की बात है। तो अभी तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, परमात्मा के, बाबा की वाणी चल रही है, बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। बहुतों को संशय रहता है, सुनते बहुत हैं लेकिन अंदर में संशय समाप्त नहीं होता। जिसका संशय समाप्त हो जाएगा वो हर प्रश्न के उत्तर देने लायक बन जाएगा, प्रश्न करने लायक नहीं रहेगा फिर वो। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ हैं शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। बाकी जितने भी देवी देवता दिखाए हैं सबको तो शरीर वाला दिखाया ना भाई। जब तुम शरीर वाले नहीं हो, तुम्हारा भी ये अपना शरीर है क्या? ये भी तो तुम्हें दूसरे ने गिफ्ट दिया क्या? तुमने बनाया क्या? कहीं से खरीद के लाए क्या इस शरीर को? है टेम्परेरी है ना भाई, कुछ समय के लिए। लेकिन सबसे पहले तो शरीर को टेम्परेरी समझना चाहिए और अपने को परमानेंट। इसलिए कहते हैं आत्मा अविनाशी। आत्मा अविनाशी मतलब कौन? मैं, आप, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं मैं हूं निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है और हम एक शरीर में आने के बाद स्वयं को शरीर समझकर जीवन जीते रहते हैं। बहुत बड़ी भूल है। मैंने स्वयं को शरीर समझकर जीवन न जीना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। बाबा कहता है जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ, तो जरूर आकर सभी की झोली भरेंगे ना। हाँ, हमने तो एक जीवन जीने के लिए स्वार्थी हो गए। हम कैसे करेंगे भाई? वाह, हमको कोई ज्ञान मिलता है तो हम दूसरे को बताते नहीं है, कॉपीराइट बनाने शुरू कर देते हैं। हमारे हृदय से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो गीत बनता है, जो कविता बनती है, जो भी लेख बनता है, स्टोरी बनती है, उसको क्या करते हैं हम? अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रख लेते हैं कि उससे धन कमाना है मुझे, स्वार्थी बन जाते हैं। बाबा ऐसा थोड़ी बनेगा, जन्म मरण रहित, और हम उसमें मर जाते हैं, समझ लो, धन के लोभ में। बाबा है ना भाई, बाबा जन्म मरण से रहित है, मतलब सारे विकारों से मुक्त है बाबा। हम विकारों में आकर मर जाते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। जब हमारा जन्म होता है, तब हम बिल्कुल जो है भोले भाले रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो मर जाते हैं बड़े होकर। बाबा कहते हैं देखो कैसे भरेंगे झोली, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा आके कैसे झोली भरेंगे? एक तन का आधार लेते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। यही नॉलेज ज्ञान सागर जो है
भोलानाथ बाबा दे रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना, गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने भाई, हमने आपको श्लोक सुना दिया, काहे को टाइम वेस्ट करना। श्लोक का अर्थ हर कोई तो समझेगा नहीं, और अर्थ सहित मुरली सुना दो, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहता है जो भोले भाले आत्माएं हैं उन्हों के लिए भोलानाथ बाबा आते हैं। या माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं, या तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं, नहीं तो वास्तव में नौकरी आदि करने की दरकार ही नहीं है। तो बाबा अब बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूं तो भक्तियां सीताएं सब हैं, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे भाई। याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावे। भाई कहीं भी बाहर जाते हैं तो घर की याद आती है कि नहीं भाई, स्थूल में भी। और चाहे बाहर आपको कितना भी आलीशान वीआईपी फैसिलिटी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और घर में जब झोपड़ी में आते हो तो सुकून मिलता है। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती। जब यात्रा पूरी होगी तब तो आप घर पहुंचोगे। भाई मान लो आप दिल्ली गए हो और 24 घंटे की यात्रा है, तो जब आप रिटर्न होगे तो 24 घंटे तो लगेंगे ना भाई घर वापस जाने में। तो यात्रा पूरी होगी तब तो, बीच में कैसे आपको, है ना। जब तक पूरा आपका घर नहीं आ जाएगा, मान लो 24 घंटे का समय लग रहा है, तो उतना समय तो लगेगा ना आपको। बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। बाहर निकले तो कष्ट होना ही है भाई। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्राय लोप हो जाता है। कौन सा मुख्य फाउंडेशन? दिव्य गुण। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र। भाई यदि वो भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है। हाँ बाबा देखो कह रहे हैं कि भाई बच्चों को इस पर विचार सागर मंथन करके समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे। अब ये राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण, इन शब्दों की भी बड़ी गहराई है भाई। वो राधे कृष्ण फिर महाराजा महारानी बने हैं बचपन में। राधे कृष्ण अभी बचपन है हमारा। प्यारे बाबा मीठे बच्चे कह के अभी हमें पढ़ा रहे हैं, तो अभी हमारा बचपन है। राधे कृष्ण वाली अवस्था हमारी होनी चाहिए। तो अब कृष्ण को भी अच्छे से समझें, तब फिर हमारी कृष्ण वाली अवस्था हो। अब कृष्ण के लिए भी कैसी भी कहानी उठा के गढ़ दिए, ऐसा थोड़ी है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो फिर सतयुग के मालिक हैं। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही बैकुंठ का प्रिंस। अब हमने पिछली मुरलियों में बैकुंठ का अर्थ भी बताया। बैकुंठ का प्रिंस, जिसके अंदर किसी भी किस्म के बैर भाव, किसी भी किस्म की कुंठा नहीं है, वही राजकुमार जैसा रहेगा ना भाई, प्रिंस के जैसा। हाँ बहुत गहरी बात समझना। बाबा कहते हैं हाँ लेकिन भाई आपके अंदर ज्ञान तो नहीं होगा ना भाई। हाँ ज्ञान के माध्यम से आपने अपने अंदर की सफाई कर ली है, लेकिन ज्ञान सागर बाबा तो बिल्कुल अलग है ना भाई। आप ज्ञान सागर थोड़ी बन जाते हो। तो इसलिए चाहे जितनी भी योग्यता आ जाए, लेकिन गीता तो केवल एक बाबा सुना सकते हैं। भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं।
हाँ, मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कह देते हैं ना, वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। मनुष्य को 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अब ये बड़ी गहरी बात है। जब मन विषय विकार में पड़ता है, हाँ, तो कई जगह भटकता है। 84 का चक्कर लग जाता है। और जब विषय विकार से मुक्त होता है तो बिल्कुल मुक्त होता है। वास्तव में विषय विकार से मुक्त जीवन ही जीवन मुक्ति कहलाएगी। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। हाँ, यह कोई कह न सके वहां हम क्यों नहीं। यह तो जानते हो ना कि वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। यह तुम बच्चे समझा सकते हो। यह अनादि बना बनाया खेल है। इस खेल को समझना बहुत मजेदार है। बाबा कहते हैं इस खेल में फिर सतयुग होगा, और यह खेल भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। इसका विनाश नहीं होता है। यह भी समझाना पड़ता है बाप का जन्म भी यहां होता है। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदृश नहीं है। तुम देह के जाल में फंसकर गर्भ में आए। बाप आए हैं उस देह के जाल से निकाल लें। अभी तुम सिर्फ बाबा को और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आसुरी राजस्थान है। बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में। ये बड़ी समझने की बात है। अलग अलग समय होगा। जब आसुरी राजस्थान होगा तब दैवी राजस्थान बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ना भाई। जहां उजाला है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता भाई। हो सकता है क्या भाई? सीधी सी बात है। बाबा कहते और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाबा को अच्छी रीति समझो और बाबा के वर्षे को अच्छी रीति समझो और उसकी याद में रहो। यह है आजपा जाप, माने समझ ही आजपा जाप है। आप समझ करके जीवन जियो। ऐसा थोड़ी कि कोई शब्द को रटना है, कि बाबा बाबा रटना है। आजपा जाप कहा तो ले भैया 1.25 लाख बार हम मंत्र जपना शुरू कर दिए, कोई भी एक मंत्र बनाकर। बोले 1.25 लाख जपो तो फिर बढ़िया हो जाएगा। क्या बढ़िया हो जाएगा? वो 1.25 लाख के जपते तक थोड़ा बहुत मन दुनिया के विषय विकारों से और झंझावतों से मुक्त रहेगा, तो थोड़ा अच्छा लग जाएगा, लेकिन समझ तो जीवन भर काम आएगी ना। बाबा कहता है मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, माने अंदर भी ऐसा कोई थोड़ी जपना है। साइलेंस में बाबा को याद करना है। देखो बाबा बहुत गहराई की ओर ले जा रहा है। घर बैठे बांधेलिया भी घर बैठे सुनती हैं, है ना भाई। देखो बाबा को याद करना है घर बैठे, घर बैठे। भ्रुकुटी के बीच आपका घर है और परमधाम आपका घर है। वहां मन को बिठाकर बुद्धि से समझना है बहुत अच्छे से। भाई यहां तो तुम घर बैठते हो, छुट्टी नहीं मिलती है, कई सारे कार्य रहते हैं। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बाबा कहता है विषय विकारों से बचो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो, ऐसा बोलो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े ही होता है, किसी भी किस्म का विकार। हमने वही कहा ना कि लोभ के विचार आ रहे हैं, वो भी वाणी चल रही है। आकर्षण के विचार आ रहे हैं, वो भी अंदर वाणी चल रही है। अंदर की चुप्पी की बात है, अंदर पूरा साइलेंट, अंदर साइलेंट। ये साइलेंट की बात ही अलग है। देखो इस साइलेंट की, इस शांति की बात ही अलग है। वैसे तो फिर सभी शांत हैं, सब कुछ मिल रहा है तो शांत है?
और जैसे ही मिलना बंद हुआ अशांत, तो वो शांति थोड़ी काम आएगी। बाबा कहता है सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना भाई। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है, घर में बैठ भल भोजन बनाओ, लेकिन शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं या तो पतियों का पति है, उनको याद करो, जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, मान लो बाबा ने कहा कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, तो आप वहां भी रहकर बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, कम से कम अंदर से तो तुम छुटकारा कर लो भाई। तुम तो मत फंसो। किसी ने तुमको टच कर दिया तो तुमको तो थोड़ी टच हुआ, तुम तो अशरीरी हो। हाँ, बाप से पूरा वर्षा तो ले सकते हो। बाबा कहता है देखो धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है, लेकिन तुम स्पीड से पुरुषार्थ करके छुटकारा पालो तो तुम कमाई जमा कर सकोगे। बाकी तो सबको छुटकारा एक समय में आएगा, मिलना ही है। अब जैसे विनाश हो जाएगा, सब कुछ रहेगा नहीं, तो लोभ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो वो खत्म होना और प्राप्त करके लोभ को खत्म करना, नई दुनिया का वर्षा प्राप्त करके लोभ को खत्म करना, यहां के अंतर हो गया ना भाई। वैसे तो लोभ जब पूरा विनाश हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा, तो वैसे भी काम वासना से मुक्त हो जाएगी सब आत्माएं, तो लेकिन उससे प्राप्ति तो कुछ नहीं। अभी तो तुमको कमाई जमा करनी है ना भाई 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहता है कि पूरा वर्षा ले सकते हो अभी। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। जब आप इस मार्ग में चलते हो तो ढेर विघ्न आएंगे, कई संकल्प विकल्प आते हैं आपके अपने ही। कोई दूसरा विघ्न नहीं डालेगा तो आपके अंदर ही लोभ आ जाएगा। हाँ, ये देख लूं, वो खा लूं, इससे मिल लूं, उधर चले जाऊं, ये रहेगा अंदर में, अशांति रहती है। बोर लग रहा है कहेंगे, बाबा की याद में रहेगा जो व्यक्ति, उसको कभी भी खालीपन नहीं लगेगा, कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, कभी भी वो बोर नहीं होगा। हाँ, बाबा कहते हैं आखिर जब ऐसा करते रहोगे तब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे, बिल्कुल आके। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, फिर भी ऐसा थोड़ी है। इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। हाँ, घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता ना भाई, कृष्ण ने तो एक जीवन जिया ना। बाबा कोई जीवन थोड़ी जी रहे हैं अपना शरीर लेके, कोई माँ बाप थोड़ी बना रहे हैं यहां। जैसे तुम जीवन जी रहे हो वैसा जीवन बाबा थोड़ी जी रहे हैं कोई। बाबा तो सदा ही जीवित है, वो मरते ही नहीं है। तुम शरीर छोड़कर मर गया समझते हो। देखना, कोई पुनर्जन्म में आता है तो आत्मा कहती मैं वहां मर गया ऐसा कहती है वो आत्मा। तो हमेशा बाप को अच्छी रीति याद करना है और बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है। अभी बाबा का परिचय कैसे देना है या बहुतों को समझ में नहीं आई है। वह भी अभी याद अच्छी तरह रह सकती है, अभी रह सकती है थोड़े समय के लिए। या बंधन मारपीट आदि है, आगे चलिए सब बंद हो जाएंगे बाबा कह रहे हैं। कोई कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। हाँ, बहुत धैर्य चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। यह विकर्मों के भी बंधन हैं। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। हाँ, मुख्य है काम वासना। जैसे हमने उस दिन बताया था ना भाई कि क्रोध तो आप माफी मांग लिए, लोभ में कोई वस्तु उठा के ले आए हैं आप, तो उसको वापस करके आप मुक्त हो गए, है ना भाई। हाँ, बाकी अभिमान, मोह और काम, ये 3 चीज जो है सूक्ष्म में है। तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन सा है?
वासना। आप वासना में गए तो अब आप उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते। गिरे तो चकना चूर। तो सबसे बड़ा विकर्म कौन सा है? काम विकार। और मोह भी कम नहीं है, बाबा कहता है। 3 चीजों पर विशेष फोकस करते हैं बाबा, मोह, अभिमान और काम। ऐसा नहीं है कि आपको क्रोध करना है कि लोभ कर लेना है कहीं, नहीं। क्रोध और लोभ, ये 2 चीज, ये जो 2 विकार हैं, है ना, इस पर भी बड़े गहरे से समझना है। आप इस पर चिंतन मनन करोगे तो समझ में आएगा। हाँ, जितना चिंतन आप बाबा का करते हो उतना आप विषय विकारों को भी समझो, तब जीत हासिल कर पाओगे ना भाई। हाँ, दुश्मन को पहले समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो मरेगा। भाई, काम वासना कैसे मरेगी ये किसी को नहीं मालूम है इस दुनिया में। मुख्य विकार जो है उसी में तो फंसते हैं। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो। विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है भाई। जैसे व्यापारी घाटा और नफा को समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। दिवाली के दिवाली निकालते हैं, वो याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, और याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। अब किसी को दिया है कुछ चीज़, व्यापारी का उदाहरण दिया बाबा ने, वो याद ही नहीं रखा तो गया ना वो। तो ऐसे ही ज्ञान, योग, ये सब गहरी बात है। बाबा कहता है यह भी व्यापार है ना। बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं भाई। धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है कहीं भी। बाकी तो कितने धक्के खाते बिना मतलब के। मेले मलाखड़े में गए, रावण जलाने में गए, कईयों की तो भाई राम नाम सत्य हो जाती है भाई, है। बाबा कहते हैं धक्का आदि नहीं खाना है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हो। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो ना भाई, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। दुनिया भर के जाल में फंसाएंगे। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा है। हाँ, अब आप उनके ऊपर भी नाराज मत हो कि फंसा रहे हैं। ड्रामा है भाई, बस उस ड्रामा को समझो अच्छे से, फिर भी ऐसे ही होगा, उसको भी समझो। हाँ, कई हैं जो बदलेंगे ही नहीं, वो अपनी जगह पर चलेंगे। ड्रामा कह दो, खत्म कहानी है। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं काहे से? श्रीमत पर चलने से। जो श्रीमत पर चलेंगे वो सदगति को पाएंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद फिर मिलेगा नहीं। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहां विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी फिर क्या कहा जाए, नास्तिक ही कहेंगे ना भाई। भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो फिर नास्तिक ठहरे ना। जानते भी है शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच ते ऊंच वह सदगुरु है, प्यारे बाबा। हाँ, बाबा की जैसे ही याद आए तो उनका पूरा ज्ञान बुद्धि में टपकने लग जाता है। आपको ज्ञान की मेहनत फिर समाप्त हो जाती है। याद से ज्ञान की मेहनत समाप्त हो जाती है, समझने की मेहनत भी समाप्त हो जाती है। इतना बाबा पावरफुल है, बाबा की याद इतनी पावरफुल है। याद करके देखो, अभी वैसी याद करते नहीं है लोग। जमाने भर में बुद्धि चली जाएगी, 1 सेकंड भी आपकी याद ठहरती नहीं है। हाँ, बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था, देखो ये कितना पक्का हो रहा है। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र है, कितनी कहानियां गढ़ दी हैं। देखते रहो तुम बैठ के कहानियां, है जो अलग अलग धर्म की अलग अलग कहानियां हैं, नाम बदल के, और ये बाकी बताएंगे सब। घूम फिर के लास्ट में क्या बताएंगे? जो बाबा बता रहे हैं। तो क्या फायदा? घूम फिर के अगर समझे तो फिर वो घूमने फिरने में तो समय चला गया ना भाई, है। फिर तो आप वो समझ विकसित नहीं कर पाए ना। तो बाबा कहते हैं अनेक ढेर के ढेर शास्त्र है। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं, जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं।
वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, अब भाई किस शास्त्र की परिक्रमा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मंदिर में मूर्ति है, उसकी परिक्रमा कर दी है। अब वो परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? इस राज को समझना, ये असली परिक्रमा को समझना, हम किस प्रकार से इस क्रम में चक्कर लगा रहे हैं, हम आत्मा कैसा चक्कर लगा रहे हैं, कब कब क्या क्या बने। बाबा जैसे समझाने वाले, बाबा जैसा ज्ञान कहीं दूसरी दुनिया में हो ही नहीं सकता। अब बाबा कहते हैं बच्चे एकदम जीरो बन जाओ, बिंदु। हम तो कई जगह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, बस चुपचाप साक्षी होके देखो। हैं कई जगह आप बिल्कुल बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो ही नहीं, बस चुपचाप कर दो। जिसको जो करना है सो करे, तो वैसे ही पाएगा। साक्षी हो जाओ, वहां पर अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। आपको बाबा ने ये ज्ञान सुनाया, ये ऐसा कर रहा है, वहां ये जो है कंट्रावर्सी में मत आओ। अशरीरी बन जाओ। तुम आत्माएं शरीर के साथ सुनती हो, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। बाबा भी एक शरीर में बैठा है और मैं आत्मा भी एक शरीर में बैठा हूं, और ऐसे ही श्रवण कुमार बनना है। बल पहले भी कितने यत्न किए, बच्चों को सद्गति मार्ग बतलाते हैं बाबा, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई चक्र नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। जिनकी तकदीर में होगा तो वो सुनेगा, तकदीर में नहीं तो आ ना सके। तकदीर भी बनानी पड़ती है, और जिसने बनाई ही नहीं होगी वो क्या सुनेगा भाई। हम तो भाई जन्म जन्मांतर सुने हैं। बहुत अच्छे से समझना। यहां भी तकदीर की बात है। बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते हमारा मुख नहीं खुलता है, अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो बस, इतना भी मुख नहीं खुलता क्या। बाबा कहते हैं, उनको ही संस्कृत में कह देते हैं मन मना भाव। शिव बाबा है सभी आत्माओं के पिता, बाप। भाई कृष्ण को तो बाप नहीं कह सकते ना, बच्चा है ना। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। भाई प्रजा का अर्थ भी बताया पिछली मुरलियों में। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा। भाई बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आगे जाकर जाएंगे कहाँ आखिर। बाकी सब जगह तो भटकन है, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है ना भाई। भाई जब पानी निकालना होता है, गड्ढा खोदते हैं तो कितने सारे विघ्न आते हैं रास्ते में, बीच बीच में। कोई पत्थर आ गया बड़ा भारी, तो कभी कोई सांप आ गया, तो कभी कुछ हो गया, होता है ना भाई। बड़ी मुश्किल से एक है पानी निकालने के लिए कितनी तकलीफ होती है। तो ये तो भैया सतयुग की राजधानी प्राप्त करनी है, तो ऐसे ही सहज थोड़ी मिल जाएगी भाई। हम तो राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। हाँ, बाबा की श्रीमत क्या है? पावन बने बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। बदलेंगे हम, बदले सभी, बदलेगा ये परिवेश है ना भाई। तो बाबा की एक ही श्रीमत है, पावन बनो। बस पावन बनोगे तो सब कुछ पाओगे। पावन बनो तो सब कुछ पालो। पावन का पहला अक्षर है पा। हाँ भाई, बहुत अच्छे से बात समझना। कोई से पहले तुम यह पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ भाई, क्या संबंध है? कह तो रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो फिर कोई कहे परमपिता, तो क्या संबंध है? प्यार का संबंध है, अधिकार का संबंध है, कि बस खाली मांगने वाला संबंध है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने वाला संबंध है? क्या संबंध है तुम्हारा, ये समझने की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? नहीं मैं ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन जोड़ लूं तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, ये सब समझने की बातें है। बाबा कहता है
यह है बेहद का बाप। फिर है बिरादरियाँ, एक से निकली हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है। हाँ, अर्थात पतित से पावन बनाया है। सृष्टि रची है का मतलब झाड़ पेड़ बैठ के लगाए नहीं है उनने, कि कोई सूर्य के गोले को लेके रखे हैं कि चंद्रमा के गोले को रखे हैं। सृष्टि रची का मतलब पावन बनाया पतितों को, क्योंकि पतित होने से पूरी सृष्टि स्वाहा हो रही थी, पूरी प्रकृति भी नष्ट हो रही है लोभ के कारण। लोभ के कारण पूरी जमीन बंजर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उस लोभ से मुक्त करने का तरीका ही बस सिर्फ इतना ही है कि तुम देह के भान से मुक्त हो जाओ। देह के भान में, दौलत के भान में आने के कारण ही तो सब कुछ बिगड़ा है। तो कहां से बिगाड़ शुरू हो रहा है इसको बारीकी से समझना पड़े ना। हाँ, हमको बहुत अच्छे से मालूम है। हम बहुत सारी सभा करते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। बहुत बढ़िया सुनाया भाई जी आपने, बहुत बढ़िया सुनाया महाराज आपने, करेंगे, लेकिन समझेंगे एक नहीं, बस चलेंगे अपने उसी ढर्रे पर। हमने बहुत देखा, तकदीर में नहीं है बाबा कहता है। हाँ, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम सो पूज्य हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं। भाई राम को भगवान बोला, फिर राम को भी पूजा करते हुए दिखा दिया है। बजरंगबली को भगवान बोला, फिर उनको भी पूजा करते दिखा दिया। तो भाई देखो, भगवान ही भगवान की पूजा कर रहे हैं बस। बजरंगबली उनकी पूजा कर रहे हैं राम की, राम पूजा कर रहे हैं शिव की, शिव पूजा कर रहे हैं वापस राम की। तो फिर आप क्या कर रहे हो? सोचो, सब तो पूजा ही करते दिखा रहे हैं, तो भगवान को भी क्या कर दिया है? बाबा कहता है पूछना चाहिए भाई, हम सो का अर्थ क्या है, पूछना चाहिए। बाबा ने समझाया है, हम सो शूद्र थे और अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना भाई, गाया भी जाता है, फादर सोच सन, फिर सन सोच फादर। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई देखो, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने व्यापारी का उदाहरण दिया था। तो होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है। अब किसी के लिए भी जरा भी उल्टा सोचना भी नहीं है। आप सोचोगे तो खाता बन जाएगा। बाबा की याद में रहकर विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। कोई मान लो नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप काहे को अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? है ना भाई, आप तो समझ जाओ, है? उतावले नहीं होना है, धीरे से सब बदल जाएंगे। बाबा कह रहा है, जो जितना जल्दी बदलेगा वो उतनी ज़्यादा कमाई करेगा भाई। जो जितना जल्दी अपने पात्र को खाली करेगा, तैयार करेगा, उसकी बुद्धि में उतना ज्ञान भरा रहेगा और वो काम आएगा। फिर दूसरी पॉइंट, घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। प्यारा बाबा, मीठा बाबा। आप गीत सुनते रहो, गीत में ध्यान लगा रहेगा। अभी हमने 100 गीत एक साथ एक ही लिंक पर यूट्यूब में डाले हैं। आप कंटिन्यू सुनते रहो, 8 घंटे चलेगी वो लिंक। एक बार चालू कर दिए तो बस 8-10 घंटे चलती रहेगी। आप उस गीत को बड़े ध्यान से सुनते रहो, आपके घर से नेगेटिव वाइब्रेशन भी बाहर भागते रहेंगे, आपका वो गीत चलता रहेगा। इसलिए बाबा ने स्पेशल वो सेवा करवाई। उस लिंक को बनाने में ही काफ़ी समय लग गया। बहुत मेहनत करवाई बाबा ने, बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करवाए, फिर उसके बाद ये लिंक बनी। तो आप गीत सुनते रहो भाई बाबा के। हाँ, ध्यान रहेगा बाबा का। खाना बनाते रहो, गीत सुनते रहो। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनसे अपनी झोली भर सबको भी दान करना है, सबको दान करना है। हाँ, अच्छा भाई सबको दान करना है कैसे? भाई व्यक्ति को देख देख कर, पात्र देख कर दान करना। हाँ, अब भाई तुम कोई जो छोटी सी कटोरी रखा है और आप उसमें 1 लोटा डाल सकते हो क्या? है नहीं डाल सकते ना, तो उसके पात्र को भी देखो,
इसलिए कहा बाबा ने पात्र देखकर दान करना है। इसका मतलब जाति देखकर दान नहीं करना है, पात्र देखकर दान करना है, मतलब जाति धर्म गरीबी अमीरी ये देखकर दान किए नहीं, है ना भाई, बहुत गहरी बात समझना। अच्छा भाई वरदान, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाव। माया कितने भी रंग दिखाए, भाई मैं मायापति हूं, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। हाँ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। हाँ, माया को मनोरंजन समझो। कई बाबा के ज्ञान को मनोरंजन कर रहे हैं, अरे नहीं, बाबा के ज्ञान को मनोरंजन मत समझो भाई। हाँ, माया के खेल को मनोरंजन समझो तो भाई फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा क्यों हुआ। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। साक्षी और साथी, दो शब्द याद रखना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ, मीठा बनाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।